ये हैवान जो इस वक्त पुलिस की कैद में आपको नजर आ रहा है, इसने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालकर हैवानियत की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इसलिए इसे हम हैवान ही कह रहे हैं। मामला यूपी के गाजियाबाद के कविनगर का है, जहां इस हैवान व्यक्ति ने शक के चलते अपनी पत्नी पर जानलेवा एसिड फेंक कर उसकी जान लेने की कोशिश की। दरअसल पश्चिम बंगाल निवासी ये आरोपी महेंद्र एनक्लेव में रहता है और ज्वेलरी कारीगर है। इस महिला से उसकी 18 साल पहले शादी हुई थी और वो 2 बच्चों का पिता भी है। पति पत्नी दोनों सोशल मीडिया ऐप पर सक्रिय थे, लेकिन पति को सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के अफेयर होने का शक हुआ। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था और पति के इसी शक से परेशान आकर 1 सप्ताह पहले महिला बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। पति ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी थी और पत्नी की तलाश कर रहा था, लेकिन शक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। जिसके बाद पति ने पत्नी को बातचीत के लिए शास्त्री नगर चौक बुलाया। जैसे ही पत्नी वहां पहुंची, पति ने थैले से कांच की बोतल निकालकर उस पर जानलेवा एसिड फेंक दिया। महिला ने जान बचाने के लिए चेहरे को हाथों से ढका, जिससे तेजाब उसके हाथ, पैर, कमर और चेहरे के कुछ हिस्सों पर गिरा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने महिला को संभाला और उसे गंभीर हालत में दिल्ली के सर्वोदय अस्पताल रेफर किया गया। तो वहीं हाथों हाथ लोगों ने इस हैवान पति को भी पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एसिड अटैक का कारण दंपत्ति के बीच चल रहा पुराना विवाद सामने आया है। आज दिनांक 24 मई को थाना कविनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कविनगर के शास्त्री नगर चौकी अंतर्गत शास्त्री नगर चौराहे पर एक पुरुष द्वारा एक महिला के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। तत्काल कविनगर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यह पाई कि विश्वजीत कर्माकर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है। ये लोग थाना कविनगर के महिंद्रा एनक्लेव के निवासी हैं और इनकी पत्नी कुछ दिन पहले गुमशुदा हो गई थी। वापस आने के बाद प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में विश्वजीत कर्माकर ने बताया कि उन्होंने इस चीज से नाराजगी जाहिर करते हुए ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है। घायल पत्नी को सर्वोदय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पति को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब आप इस हैवान शख्स के दुस्साहस से अंदाजा लगाइए कि आखिर कितनी सुरक्षा व्यवस्था यूपी सरकार ने लोगों के लिए कर रखी है। अपराध, गुंडागर्दी, हैवानियत यूपी में इतने चरम पर है कि कोई कहीं से भी निकलकर कहीं भी सरेआम बीच चौराहे पर एसिड अटैक जैसे जघन्य जानलेवा अपराध को अंजाम दे रहा है, बिना किसी पुलिस, जनता, कानून और सरकार की परवाह के। सोचिए कितने बेखौफ यूपी में अपराधी हो चुके हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं बचा है। वो खुलेआम लोगों की जान के प्यासे बने हुए हैं और दूर दूर तक पुलिस का एक सिपाही भी नजर नहीं आता है। मेरा सवाल है योगी सरकार से कि आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश में की है? आखिर क्यों ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद है? वो तमाम पुलिस अफसर, नेता आखिर ऐसी घटनाओं पर कहां चले जाते हैं? आप बेहद अच्छे से जानते हैं कि एसिड अटैक बीएनएस की धारा 124 के तहत जघन्य अपराध है। इस धारा के तहत सजा 10 साल तक की कैद हो सकती है। फिर भी खुलेआम लोग एसिड का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए कर रहे हैं। कितने केसेस अब तक आ चुके हैं एसिड अटैक के और सरकार इस मुद्दे पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।